Welcome back, students. We are continuing with 11th Commerce OCM chapter number 2 trade. This is part 2. In the previous video we had seen part 1 of the same chapter. In that video we had discussed about the introduction part of trade, and the main part which we discussed was wholesale trade and retail trade, and services of wholesaler to the producer to the retailer, and services of the retailer to the wholesaler and to the customers. So that was important part which we had discussed in part 1 of this chapter in that previous video. Continuing in this chapter, part 2, we are going to discuss about the different types of retail trade. So as you can see here in this slide, you can see the retailers are bifurcated. What are the different types of retailers? As I said earlier, we had discussed about wholesale trade and retail trade. Now we are going to bifurcate. Now we're going to study the retail trade in a larger aspect. Okay, so main part of this chapter is going to be, the later part of this chapter is going to be about retail trade, types of retailers and retail trade. So first of all, let us see the chart, the bifurcation. Retailers are bifurcated into two parts. Here you can see itinerant retailers. Okay, itinerant retailers, this type of retailers, itinerant. Now what do you mean by itinerant retailers? आइटिनरेंट का सिंपल मीनिंग होता है घूमने वाला, एक जगह पे ना रहने वाला. ओके, सो आइटिनरेंट का सिंपल मीनिंग होता है द ट्रेडर हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज आइटिनरेंट रिटेलर. ओके, एंड अदर टाइप ऑफ रिटेलर आर व्हाट? फिक्स्ड शॉप रिटेलर. फिक्स शॉप, नाम से ही पता चलता है उनका शॉप फिक्स होगा, वो चेंज नहीं करते अपनी जगह, फिक्स शॉप होता है. फिक्स शॉप के अंदर बहुत सारे बाइफर्केशन है, आइटिनरेंट के अंदर भी बाइफर्केशन है. लेट अस सी वन बाय वन. ओके, so first we are going to discuss about itinerant retailers. So as you can see from this picture also, this all types of sellers are called as itinerant retailers because they don't have a fixed place. Okay, they move from one place to another. They may be having a you can say एक वो थैला जैसा रहता है उनके पास, या फिर एक सिर पे लेके घूमते हैं. ठीक है, as you can see from the pictures. और उनके जो शॉप्स होते हैं वो टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं, बाद में उठा के चले जाते हैं. So these are called as itinerant retailers. सो उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है? हॉकर्स. ओके, हॉकर्स सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर्स है, सभी जानते होंगे हॉकर्स को. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरिंग गुड्स इन हैंड कार्ट. ओके, मूविंग फ्रॉम सिटी और प्लेसेस एनीवेयर. हैंड कार्ट थैले में लेके जो घूमते हैं, ठीक है, लारी पे लेके जो थैले में लेके हैंड कार्ट पे लेके घूमते हैं, उनको हॉकर्स कहा जाता है. ये भी सबसे पुराने टाइप के रिटेलर्स हैं, एवरीबडी नोज देम. दे सेल चीप गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स. ओके, जो सबको चाहिए होता है रोज की ज़िंदगी के लिए. सेकेंड टाइप इज पेडलर्स. पेडलर्स आर ऑल्सो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर्स. पेडलर्स आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड, ओके, और इन बास्केट्स और इन कंटेनर. सो दिस such type is called as peddlers because they carry goods on their head. Street traders. These retailers do their business on footpath of busy street of cities and towns. नाम से ही पता चलता है स्ट्रीट यानी जो रास्ते पे बैठ के, रास्ते के आजू बाजू बैठ के अपना बिजनेस करते हैं. बिजी स्ट्रीट पकड़ लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है. सो ओके, सो दे चूज अ प्लेस लाइक दैट, सो मैक्सिमम कस्टमर्स कैन कम टू देयर शॉप. और ये इनका एकदम टेम्पररी शॉप होता है. ये खाली कुछ नीचे बिछा के कुछ भी चालू कर देते हैं बेचने के लिए, या कुछ भी हाथ में लेके चालू कर देते हैं. ओके, सो उनके जगह फिक्स नहीं होता है, वो सिर्फ स्ट्रीट के आजू बाजू अपने जगह पकड़ लेते हैं. दे आर कॉल्ड एज स्ट्रीट ट्रेडर्स. फोर्थ, चीप जैक्स. चीप जैक्स भी ऑलमोस्ट उनके जैसे ही होते हैं, बट उनका सेटअप एकदम टेम्पररी होता है. वो दुकान भी लगा देंगे लेकिन टेम्पररी. ओके, चीप गुड्स बेचते हैं वो, एकदम जो सस्ता माल होता है वो बेचते हैं. कहीं से लाते हैं, कहीं बेच के चले भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है. ओके, सो चीप जैक्स, दे आर टेम्पररी सेटअप. उनका जो शॉप होता है एकदम टेम्पररी टाइम के लिए होता है. वो एक ही टाइप का, कभी कभी देखो, आपने देखा होगा रास्ते पे एकदम 50 रुपीज़ टी शर्ट, 50 रुपीज़ में लेके जाओ, 50 रुपीज़ में लेके जाओ से चिल्लाते हैं. ओके, वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कौन सा माल आता है, कैसा क्वालिटी आता है, कोई दिखता नहीं है. चीप गुड्स सेल करके निकल भी जाते हैं. सो चीप जैक्स. फिफ्थ, मार्केट ट्रेडर्स. मार्केट ट्रेडर्स भी आपने बहुत बार देखा होगा. आपके हर एक के टाउन में, आप जहाँ जहाँ रहते होंगे वहाँ पे आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर डे होता है. देयर इज़ अ पर्टिकुलर डे फॉर अ बाज़ार. ओके, जिसको हम लोग कभी कभी मंडे बाज़ार बोलते हैं, कभी कभी वेनसडे बाज़ार बोलते हैं, कभी कभी सैटरडे बाज़ार बोलते हैं. किसी किसी के गांव में फ्राइडे को होता होगा, संडे को होता होगा. सो एवरी टाउन और विलेज हैज़ अ स्पेशल डे फॉर दिस टाइप ऑफ बाज़ार. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज market traders. They come on a special day, they come on a specific day
मंडे है तो मंडे को आते हैं, फ्राइडे है तो फ्राइडे को आते हैं, ओके, बिछाते हैं अपनी दुकान। एक उनका जगह भी फिक्स होता है, एक मार्केट, एक बाजार का जगह फिक्स दिया होता है वहाँ की नगर पालिका ने कि आपको यहाँ पे मार्केट करना है, मार्केट करने के बाद साफ सफाई करके निकल जाना है। सो ये दिस टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज मार्केट ट्रेडर्स। दीज आर ऑलमोस्ट वीकली ट्रेडर्स, ओके, ये रोज़ नहीं बैठते हैं, वीक में एक बार आते हैं, ओके। और समझो फॉर एग्जांपल आपके गांव में अगर वो मंडे को आते हैं तो पूरा बाकी के 6 दिन वो घर पे नहीं बैठते हैं, बाकी के 6 दिन भी वो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, ओके। आपके टाउन में अगर मंडे को है तो आपके बाजू के टाउन में वो ट्यूसडे को जाएंगे, वेडनेसडे को कहीं और जाएंगे। तो ऐसा वो 10-15 किलोमीटर के गांव में वो घूमते रहते हैं, अपना बाजार करते रहते हैं, वीकली बाजार उसको बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स। सो दीज आर द सिंपल टाइप ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर्स। एकदम प्रैक्टिकल है, आप अपने ओन वर्ड्स में इसको क्रिएटिविटी से लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिक्स्ड शॉप। अभी हम लोग ने देखा ना पहले ही कि रिटेलर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो आइटिनरेंट जो हम लोग ने पहले देखा, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फिक्स्ड शॉप। फिक्स शॉप नाम से ही पता चलता है उनका शॉप क्या होगा, फिक्स होगा। सो फिक्स शॉप के अंदर कौन से रिटेलर्स आते हैं देखते हैं। सबसे पहला आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर जो आपने सबने देखा होगा, ओके, आपके आजू बाजू, आपके घर के आजू बाजू में जो स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स। दिस स्टोर्स आर रिटेलर्स सेलिंग गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर देयर डे टू डे नीड्स, ओके। जैसे कि किराने की दुकान होगा, स्टेशनरी होगा, मेडिकल होगा, फुटवेयर होगा, कुछ भी होगा। तो कहने के लिए ये सारे चीज़ें आपको रोज़ चाहिए होती है, इसके लिए आप जनरल स्टोर्स जाते हो। सेकेंड टाइप ऑफ शॉप्स आर सेकेंड हैंड शॉप। सेकेंड हैंड गुड्स, जो डायरेक्ट नया सामान नहीं बेचते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हैं, उनको क्या कहेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। आपने देखा होगा कभी कभी पुराने फर्नीचर, ठीक है, पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, पुराने न्यूज़पेपर, रद्दी वगैरह जो बेचते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। ऑथोराइज्ड डीलर। नाउ ऑथोराइज्ड डीलर, अभी डीलर और ऑथोराइज्ड डीलर में फ़र्क होता है। ऑथोराइज्ड डीलर का मतलब होता है कंपनी ने उसको नॉमिनेट किया है, कंपनी ने उसको दिया है, बोला है कि यू आर गोइंग टू सेल माई प्रोडक्ट्स इन दिस एरिया, नोबडी एल्स इज गोइंग टू सेल माई प्रोडक्ट्स, ओनली यू आर गोइंग टू सेल, यू आर द ऑथोराइज्ड सेल्स पर्सन, यू आर ऑथोराइज्ड शॉप फॉर माई प्रोडक्ट्स। तो ऐसे शॉप्स को क्या कहेंगे, ऑथोराइज्ड डीलर। ज़्यादा करके ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पाया जाता है, फुटवेयर में पाया जाता है, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में पाया जाता है। यहाँ वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपनी उनको स्पॉन्सरशिप देती है, उनको बोलती है कि आपको हमारा ही प्रोडक्ट बेचना है और दूसरा कोई प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड डीलरशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है एलजी कंपनी का, तो वहाँ पे सिर्फ एलजी का ही सामान मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ अ ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड शॉप फॉर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। फोर्थ, स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप में क्या होता है, एक ही टाइप का गुड्स मिलेगा आपको। अगर टॉयज़ है तो पूरा दुकान टॉयज़ से भरा है, अगर फुटवेयर है तो पूरा दुकान फुटवेयर से भरा है, अगर मेंस का क्लोथिंग शॉप है तो पूरे मेंस का क्लोथिंग शॉप वहाँ पे मिलेगा, अगर वुमेंस का है तो ओनली वुमेंस का मिलेगा। तो दीज आर कॉल्ड एज स्पेशलिटी शॉप। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लास्टिक की दुकान होती है, वहाँ पे सब पूरा प्लास्टिक का सामान मिलता है। बुक्स तो पूरे हर टाइप की बुक्स मिलती है। तो दिस ऑल आर कॉल्ड एज स्पेशलिटी शॉप्स। दिस कम्स अंडर फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ओके। नाउ मूविंग अगेन, फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप रिटेलर का बाइफरकेशन किया है यहाँ पे देखो। पहले सबसे पहले तो बाइफरकेशन को देखो, फिक्स्ड शॉप रिटेलर कौन से टाइप के होते हैं। अभी फिक्स शॉप क्या होता है हम लोग ने पहले देखा, टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप। नाउ हम लोग देखेंगे लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। ये जो हम लोग ने पहले देखा ना, पहले की स्लाइड में, दोज वर व्हाट, स्मॉल स्केल रिटेलर्स। ये जो थे हम लोग ने क्या देखे, ये भी स्मॉल स्केल ही थे, टाइप्स ऑफ फिक्स रिटेलर ही थे, बट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। दिस आर व्हाट, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, वो हम लोग देखेंगे अभी। यानी उनका जो शॉपिंग का या दुकान का स्केल होता है वो दैट इज़ लार्ज स्केल इन अ बल्क क्वांटिटी। सो उसके अंदर कौन से आते हैं देखो। सबसे पहले क्या आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर, आज की तारीख में डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल, ठीक है, या सुपरमार्केट, सभी कुछ एक जैसा हो गया, उसका मीनिंग एक जैसा हो गया। बट एक ज़माने में इन सबको अलग अलग कहा जाता था, अलग अलग उनका डेफिनेशन था, अलग अलग उनके मीनिंग थे, ओके। सो दिस you can say they are bifurcated between departmental store, mall or supermarket, etc. So you have to study it differently. So what is a departmental store? नाम से पता चलता है डिपार्टमेंटल यानी डिपार्टमेंट्स,
उस शॉप के अंदर या उस मॉल के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। कस्टमर को कुछ नहीं करना है, वहाँ पे साइन बोर्ड होता है, ऊपर ऊपर देखना है। फॉर एग्जांपल अगर उसको फुटवेयर चाहिए तो फुटवेयर का डिपार्टमेंट कहाँ है, वहाँ जाएगा वो। अगर उसको कोई मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन का डिपार्टमेंट कहाँ है, वहाँ जाएगा। बुक्स चाहिए तो बुक्स का डिपार्टमेंट कहाँ है, वहाँ जाएगा। तो कहने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं फॉर कस्टमर्स कन्वीनियंस। तो उसके फीचर्स क्या होते हैं, देखो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। सबसे पहले शॉपिंग कन्वीनियंस। शॉपिंग कन्वीनियंस का मतलब क्या है, कस्टमर को कहीं और जाना नहीं पड़ता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बार घुस गया उसको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल हिज कन्वीनियंस, ऑल हिज चॉइस, ऑप्शन सब कुछ उसको मिलेगा, तो उसके लिए वो कन्वीनियंट हो जाएगा। सेकंड, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। उसका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। एडवर्टाइजिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, R&D डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड बाय अ सिंगल मैनेजमेंट। थर्ड, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसे आपने भी देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़ा होता है, सभी तरह के डिपार्टमेंट्स उसके अंदर होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर भी वो पर्टिकुलर गुड्स के बहुत सारे वैरायटी होती है। सो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। स्पेशलाइजेशन, अभी हर डिपार्टमेंट अपने ही लाइन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में चला गया तो मुझे वहाँ पे छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। फुटवेयर अगर मैं लेने गया तो मुझे जस्ट बॉर्न बेबी से लेके 100 ईयर्स के आदमी तक जो भी मेरे को फुटवेयर चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन एवरीथिंग। सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रल लोकेशन। उनका लोकेशन कैसा रहेगा, सेंट्रल या सिटी के एकदम मिडिल पार्ट में, या जहाँ पे वहाँ पे मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम फुटफॉल्स हो सकते हैं, ऐसी लोकेशन पे वो अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते हैं। ह्यूज कैपिटल, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा होता है तो उनका कैपिटल भी जाहिर सी बात है क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। नो क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी सबको पता है। कोई भी आप जब मॉल में वगैरह डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो आपको कोई उधार नहीं देता है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता है। क्रेडिट फैसिलिटी आपको कौन देगा, आपका जनरल स्टोर वाला रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर, जो आपके दुकान के आजू बाजू में, आपके घर के आजू बाजू में दुकान होती है, वो हो सकता है आपको क्रेडिट दे दे। बट डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर या मॉल्स, सुपरमार्केट, इसमें कभी आपने देखा नहीं होगा कोई क्रेडिट या उधार देता है। हाँ, कभी कभी EMI स्कीम, कंपनी की EMI स्कीम होती है तो वो आपको मिलेगी आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे, बट कोई भी वहाँ पे पूरा कैश एंड कैरी में ही होता है। ओके, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, शॉपर स्टॉप है, शुभिक्षा है, ओके, आपने नाम भी देखा होगा, मेट्रो है, सेंट्रल है, ये सारे जो ये दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मॉल्स ओनली, इनको मॉल ही बोल सकते हैं आप, बट उनके अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए उनको क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता है। ओके, सो दीज आर फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अनदर टाइप ऑफ लार्ज स्केल स्टोर इज सुपरमार्केट। ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा, सुपरमार्केट्स, जिसको आज हम लोग स्मॉल सिंपल भाषा में मॉल्स बोलते हैं। तो सुपरमार्केट भी डिपार्टमेंटल स्टोर से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका नाम ही है सुपरमार्केट। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ओके, सो सुपरमार्केट इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली सेल्स वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑन बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विस। इनका मेन फीचर क्या होता है, सेल्फ सर्विस। आपने देखा होगा मॉल में भी जो भी लेना है आपको, जो भी करना है, इट इज़ ऑल सेल्फ सर्विस। आपको खुद को सिलेक्ट करना है, ट्रॉली में रखना है और फिर बिलिंग काउंटर तक जाना है। उसका डेफिनेशन देखो, अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स पर्टिकुलरली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है, बिग बाजार, डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आज की तारीख में हम लोग इसको सिंपल भाषा में मॉल बोलते हैं, बट दे आर कॉल्ड एज सुपर स्टोर और सुपर मार्केट्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सुपर मार्केट? लोकेशन सेम, बहुत सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। डिपार्टमेंटल स्टोर का हम लोग ने पहले देखा, इसका देखेंगे, चेन स्टोर्स का भी अगर बाद में आएगा, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम होते हैं। लोकेशन, इनको भी कैसा लोकेशन चाहिए, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम लोग आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, इनके यहाँ हर टाइप के गुड्स मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन से टाइप के गुड्स होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स होते हैं। ओके, जो हाउस होल्ड एवरीडे रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं वो मैक्सिमम वो रखते हैं। सेल्फ सर्विस, आपको जो भी लेना है, जो भी करना है, यू हैव टू डू सेल्फ सर्विस। यू हैव टू टेक अ ट्रॉली, ओके, एंड यू हैव टू पुट ऑल द थिंग्स विच यू बाय एंड देन टेक इट टू द बिलिंग काउंटर। रीजनेबल प्राइसेस, आपने देखा होगा, कंपेयर किया होगा, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आप मॉल से जो भी लेते हो आपको कभी कभी सस्ता पड़ता है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग।
तो दे आर ऑल एट रिजनेबल प्राइस, दे आर एट डिस्काउंटेड रेट्स फॉर द कस्टमर बिकॉज they purchase in bulk quantity from the company, so they get a huge discount which they pass on to the customers. So customers को reasonable price मिलता है. कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज होता है क्योंकि उनका जो सुपरमार्केट होता है उसका एरिया ही इतना बड़ा होता है, उनके लिए उतना उनको लेबर लगता है, उतना उनको मैन पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एवरीथिंग, ओके, टैक्सेस. सो ये सारी चीज़ें उनको कैपिटल उनको ज़्यादा लगता है. बड़ी बड़ी जो कॉन्ग्लोमरेट होती है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज होती है, वही आज की तारीख में क्या करती है, ये मॉल्स वगैरह सुपरमार्केट वगैरह चलाती है बिकॉज उनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है. आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, रिसेंटली ऑल्सो देयर वाज अ न्यूज़ कि जो बिग बाज़ार जो सुपरमार्केट था, बिग बाज़ार, उसको किसने खरीद लिया है अभी आज की तारीख में? रिलायंस ने खरीद लिया है. ओके, सो रिलायंस के तो पहले से ही मॉल्स थे, रिलायंस सुपर स्टोर्स थे, रिलायंस मार्ट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, एवरीथिंग. ओके, सो दे हैव ऑल्सो परचेज्ड बिग बाज़ार नाउ. कैश सेल्स, इनके भी सेल्स कैसे होते हैं? कैश, आपको कोई वहाँ पे उधार नहीं देगा. अट्रैक्टिव पैकेजिंग, ओके, वहाँ पे आपने देखा होगा सुपर स्टोर्स आप जब भी जाते हो तो वहाँ पे अट्रैक्टिव पैकेजिंग में होता है, अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है, तो कस्टमर उसको बाय करने को, उसको देखते ही उसको बाय करने का मन कर जाता है. 8th, इम्पल्सिव बाइंग. नाउ व्हाट इज इम्पल्सिव बाइंग? इम्पल्सिव का मतलब होता है यू आर नॉट डिसाइडेड. कभी कभी होता है ना, हम लोग घर पे डिसाइड करके जाते हैं, लिख के जाते हैं 10-15 आइटम के, ये हम लोग जाके मॉल से लाना है. बट मॉल में जाने के बाद आप 10-15 आइटम नहीं, आप 25-30 आइटम लेके आते हो, और ऐसा ही होता है 90% सब लोगों के साथ. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव बाइंग. इम्पल्सिव का मतलब होता है नॉट डिसाइडेड अर्लियर, आपने वहीं के वहीं डिसाइड कर लिया कि ये मुझे लेना है और आपने इम्पल्सिव बाइंग कर लिया, तो उसको कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग, जो आज की तारीख में मॉल्स वगैरह में ज़्यादा होता है बिकॉज यू आर इंड्यूस्ड टू परचेज दैट थिंग्स इवन इफ यू डोंट वांट. आपको अच्छा लगता है, चलो ले लेते हैं ऐसा करके, ठीक है, देखते हैं. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरमार्केट. वॉलमार्ट, आपने नाम सुना होगा, वॉलमार्ट. ओके, जो फ्लिपकार्ट, जो इंडियन कंपनी थी फ्लिपकार्ट, उसको भी आज वॉलमार्ट ने ले लिया है, ठीक है. स्वीट बे एक सुपरमार्केट था, अब आज भी है स्वीट बे. इट्स फेमस फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, सो देर आर मेजर टाइप्स ऑफ सुपरमार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. मेट्रो सुपरमार्केट भी बहुत बड़ा है, ठीक है. सो ये सुपरमार्केट के अंदर आपने देखा होगा द प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड, ओके, इन अट्रैक्टिव वे एंड यू हैव टू डू सेल्फ सर्विस. आपको जो भी होता है सेल्फ सर्विस करना होता है, आपको खुद को प्रोडक्ट्स लेने होते हैं और ट्रॉली में डाल के बिलिंग काउंटर तक लेके जाना है. सो दिस आर कॉल्ड एज सुपरमार्केट्स, एग्जांपल्स ऑफ सुपरमार्केट. देन वी हैव चेन स्टोर्स. चेन स्टोर्स का मतलब होता है सेम टाइप के स्टोर्स. फ्रेंचाइजी, हम लोग अपने फ्रेंचाइजी सुना होगा ना नाम, फ्रेंचाइजी. दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी. ओके, चेन स्टोर्स उसको बोलते हैं बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ स्टोर्स. सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, उसको चेन स्टोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा चेन स्टोर्स, मैकडोनल्ड्स, ओके, डोमिनोज, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, विजय सेल्स बॉम्बे में है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया है अभी तो कहने के लिए दिस आर ऑल कॉल्ड एज चेन स्टोर्स. तो चेन स्टोर्स का फीचर्स क्या होते हैं देखते हैं. चेन स्टोर्स का पहले तो डेफिनेशन देख लो. चेन स्टोर्स, अ चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म. आपने देखा होगा ना मैकडोनल्ड्स आप इंडिया के क्या वर्ल्ड के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको मैकडोनल्ड्स का जो शॉप होता है उसका कलर, उसका कॉम्बिनेशन, उसका फर्नीचर, उसके प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम सब कुछ सेम लगेगा आपको. ओके, यू विल थिंक कि वो एक ही ब्रांच है, लेकिन वो अलग अलग लोग हैंडल करते हैं. तो अगर इंडिया में आप कहीं भी जाते हो तो उसके प्रोडक्ट्स के प्राइस भी सेम रहेंगे, उसका जो काम करने वालों का यूनिफॉर्म होता है वो भी सेम रहेगा, फर्नीचर भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ओके, उनका डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम रहेगा. सो दीज आर कॉल्ड एज चेन स्टोर्स. फीचर्स, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस. इनके भी प्राइस कैसे होते हैं? वेरी लो एंड यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एवरीवेयर, ऑल ओवर द इंडिया. आप मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के कोई भी ब्रांच में चले जाओ, उसका जो पिज़्ज़ा का या जो भी बर्गर का प्राइस होगा वो सेम होगा ऑल ओवर इंडिया. हाँ, वर्ल्ड की बात अलग है. वर्ल्ड में आप कहीं फॉरेन में जाते हो, अमेरिका, लंदन वगैरह जाते हो, वहाँ पे वहाँ की करेंसी की वैल्यू में आपको खाना पड़ेगा. ओके, क्वालिटी में भी सेम बट प्राइस चेंज हो जाएगा अगर आप इंटरनेशनल कंट्री की बात करते हो. बट विद इन द कंट्री प्राइस विल बी यूनिफॉर्म, इट विल बी सेम. यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी प्राइस के अंदर तो होती ही है लेकिन दूसरी चीज़ों में भी होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका जो इंटीरियर होता है, कलर्स होता है, डिस्प्ले होता है, यूनिफॉर्म्स होता है उनके जो एम्प्लॉयज़ का. ओके, एडवर्टाइजिंग का बोर्ड होता है, साइन होता है, एवरीथिंग इज़ व्हाट सेम, सो दैट द कस्टमर कैन ईजिली आइडेंटिफाई द चेन स्टोर्स.
थर्ड, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, उनके रेंज जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो चेन सुपरमार्केट की तरह नहीं होते हैं, मॉल्स की तरह नहीं होते हैं, उनका एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स तो फूड के अंदर है, फूड एंड बेवरेजेस, तो सिर्फ उसी का प्रोडक्ट्स उनके पास होगा। हाँ, उसके अंदर वैरायटी हो सकता है, बट दे डील इन सिंगल लाइन ऑफ गुड्स। Large investment, again they have to do large investment because they have to maintain all the chain stores under their branches. डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, इनका काम कैसे चलता है, ब्रांचेस के तौर पे चलता है। फॉर एग्जांपल डोमिनोज के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, तो इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ब्रांचेस के थ्रू होता है। कैश सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स कैसे होते हैं, कैश सेल्स, ये पॉइंट सभी में लिखना है आपको, कैश सेल्स, सभी में कैश सेल्स होता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसा होता है, स्टैंडर्ड होता है, ब्रांडेड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेम टाइप, सेम कलर, सेम टेस्ट एवरीवेयर, कहीं भी आप जाओ उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल डोमिनोज का पिज़्ज़ा अगर खाने जाते हो, कहीं भी जाओ 19-20 का थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जो मेकर होता है, बनाने वाला होता है, उसके ऊपर होता है, बट मैक्सिमम दे ट्राई टू गिव यू द सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम साइज, क्वांटिटी एक्सेट्रा, सो ओके, इन एवरी चेन स्टोर। तो कहीं भी जाओ आपको मैक्सिमम चीज़ क्वालिटी का ही मिलेगा। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ चेन स्टोर्स। ओके, चेन स्टोर्स यानी एक ही नाम का स्टोर्स। ओके, सबवे हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्रोमा है, ओके, विजय सेल्स है, ओके, आपके गांव में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के चेन स्टोर्स होंगे। तो कहने के लिए ये सारे एक ही टाइप के प्रोडक्ट डील करते हैं चेन स्टोर्स। उसके बाद वन प्राइस शॉप, ये भी बहुत फेमस है। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे टाउन्स, सिटीज़ में ये टाइप के शॉप बहुत फेमस होते हैं। वन प्राइस शॉप, वन प्राइस शॉप का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा। वन प्राइस शॉप का नाम से ही पता चलता है दे सेल गुड्स और प्रोडक्ट्स विच हैव सिंगल प्राइस। ओके, फॉर एग्जांपल बाहर बोर्ड ही लगा देते हैं 49, 99, 199। ओके, सो वो एक ही टाइप के प्राइस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, इसके लिए उनको क्या कहते हैं, वन प्राइस शॉप। ज़्यादा करके ये कौन से आइटम्स होते हैं, गिफ्ट आइटम्स होते हैं, ठीक है, वॉचेज़ होते हैं, शूज़ होते हैं, टॉयज़ होते हैं, प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, कटलरी आइटम होती है, ग्रोसरी आइटम होती है। तो ये सारी आइटम्स फिक्स प्राइस पे उन लोग बेचते हैं, उनका प्राइस फिक्स होता है, यू कैन नॉट बार्गेन, इट इज़ 49, 99, 199। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे प्राइस वो रखते हैं। सो उनके फीचर्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस, उनके प्राइस कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म। कुछ भी लो आप, अगर ये 49 का डिपार्टमेंट है, अगर समझो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एरिया रखा है कि सारे गुड्स 49 के, तो कोई भी उसमें से उठाओ 49 रुपीज़। दूसरा कुछ होगा 99, तो कोई भी उठाओ 99। सो यूनिफॉर्म प्राइस। लो प्राइस, जैसे उन्होंने प्राइस ही रखा है, पहले से ही लो रखा है, तो यू कैन नॉट बार्गेन, सो यू गेट गुड्स एट लो प्राइस। वैरायटी ऑफ गुड्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वैरायटी होंगे, 49 के अंदर आप ये लूँ क्या वो लूँ, ऐसा होता है कभी कभी। ओके, सो देयर आर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड ऑप्शंस फॉर यू। लोकेशन, इनका लोकेशन कैसे होता है, दे आर एट द बिजी सेंटर्स और बिजी लोकेशंस के अंदर होते हैं, वो कमर्शियल लोकेशंस के अंदर होते हैं, ठीक है, आपके टाउन सिटीज़ में भी बहुत सारे एरिया में वो होते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द एरिया। उसके बाद कैश सेल्स, इनके भी सेल्स कैसे होते हैं, कैश, बिकॉज उनके प्राइस ही इतने कम होते हैं, दे हैव टू डू ऑल इन कैश सेल्स। लेस कैपिटल, ये हम लोग ने पहले, इसके पहले जो भी देखा, चेन स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, उनका कैपिटल कैसा था, लार्ज, बट ये ऐसे है, इनका कैपिटल कैसा होता है, वेरी स्मॉल। दे रिक्वायर वेरी स्मॉल कैपिटल बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स के प्राइस भी सस्ते होते हैं, इनका लिमिटेड खरीदी होता है, तो ये लेस कैपिटल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, आपके लोकल शॉप में भी आपने देखा होगा, आपके आजू बाजू में टाउन्स में भी होगा, ऐसे बहुत सारे शॉप्स दिखते हैं जो पर्टिकुलर डे पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वैलेंटाइन डे का दिया है, तो वैलेंटाइन डे के दिन वो ऑफर निकालते हैं कि कुछ भी लेके जाओ 99 रुपीज़ में। ओके, सो रक्षाबंधन के दिन कभी कभी वो ऑफर निकालते हैं, कोई भी राखी लेके जाओ 99 रुपीज़। सो दीज आर कॉल्ड एज वन प्राइस शॉप। इनके वहाँ प्राइस का फिक्स होता है, लोगो होता है, वो लोगो लगा के ही रखते हैं, 49, 99 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये फिक्स प्राइस शॉप कहते हैं। एंड लास्ट इसके अंदर जो है वो क्या है, मॉल्स। अभी मॉल्स का यहाँ पे सेपरेट दिया है, बट दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मॉल
डेफिनेशन भी सेम होता है, मीनिंग भी सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. ओके, लेट्स सी. अ मॉल इज अ लार्ज एंक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स. यहाँ पे एक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस क्या बोला है यहाँ पे उन्होंने कि मॉल और सुपर स्टोर, चेन स्टोर में फ़र्क क्या होता है कि मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें हो सकती है. हो सकता है मॉल किसी और का हो और उसके अंदर जो दुकान ऑपरेट करने वाले हो कोई और हो सकते हैं. आपने मुंबई वगैरह में बहुत सारे मॉल्स में गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे मॉल सिंगल मॉल होता है, फॉर एग्जांपल फिनिक्स मॉल, लेकिन उस मॉल के अंदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो दूसरे ब्रांड्स के होते हैं, जो दूसरे कंपनी चलाते हैं, जो दूसरे ओनर से लेते हैं. वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो चलाने वाले कोई और होते हैं. सो इट इज़ अ लार्ज एरिया फॉर एवरीवन फॉर डूइंग बिजनेस. ओके, सो कहने के लिए ये जो मॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा मुंबई में भी इनऑर्बिट मॉल, रिलायंस मॉल, ठीक है, फिनिक्स मॉल, तो ये सारे मॉल्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ताकि वहाँ पे लोग आराम से ऊपर नीचे घूम सके और सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे पूरे मॉल्स के अंदर जो शॉप्स होते हैं उनके पास जा सके. सो वो शॉप ओनर्स कोई और हो सकता है, मॉल किसी और का हो सकता है, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज कैन टेक शॉप इन दैट मॉल. तो ये एक फ़र्क होता है मॉल और बाकी सब डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर वगैरह में. उसके बाद एक ये रिकैप है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, रिकैप है. रिकैप के अंदर क्या है, जो हम लोग ने पहले देखा था चैप्टर नंबर 1 में, इट वाज अबाउट होलसेल ट्रेड. पहले हम लोग ने होलसेल ट्रेड का देखा था, फिर हम लोग ने रिटेल ट्रेड का देखा. होलसेल, रिटेल के होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज टू द रिटेलर, और रिटेलर किसको किसको सर्विस देता है, सर्विसेज टू द होलसेलर, सर्विसेज टू द कस्टमर. तो ये सारा चीज़ हम लोग ने पहले ही वीडियो में देखा था. उसके बाद आज जो हम लोग ने देखा, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, फीचर्स ऑफ सुपर मार्केट, फीचर्स ऑफ चेन स्टोर, फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप, ये सारे आपको खाली एक रिकैप आपके जानकारी के लिए दिया गया है. एंड द लास्ट पार्ट इसके अंदर जो है वो है डिस्टिंग्विश. ओके, डिस्टिंग्विश देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ ओमिट किया है, वो था फ्रॉम पेज नंबर 32, आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 32 है, वहाँ से लेके पेज नंबर 32 से लेके ऑलमोस्ट 35 तक, वहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड का पार्ट है. वो बहुत बड़ा है, वास्ट पार्ट है, आप उसको ओमिट कर सकते हो, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते उसको, ठीक है. तो एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड, उसको आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, फॉर रीडिंग मटेरियल, सो दैट उसके अंदर से कोई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ जाता है तो आपको काम आएगा. बट यू कैन ओमिट दैट पार्ट, इट इज़ अ वास्ट पार्ट. लॉन्ग आंसर में कभी कभी पूछा जाता है, यू कैन हैव इन इट ऑप्शन. तो ये डिस्टिंग्विश की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो इस चैप्टर के हैं, सबसे पहले क्या है, आइटिनरेंट एंड फिक्स रिटेलर. आइटिनरेंट शॉप कैसे होते हैं और फिक्स रिटेलर कैसे होते हैं, वो हम लोग ने पहले ही देखा, उसके फीचर्स देखा, आप वो पढ़ लेते हो तो आपको डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, उसके अंदर क्या क्या फ़र्क होता है वो आपको यहाँ पे लिखा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश इज व्हाट, डिस्टिंग्विश बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर. ये डिस्टिंग्विश को आप बराबर से पढ़ो. इस डिस्टिंग्विश को पढ़ने के बाद आपको फीचर्स ऑफ होलसेलर, फीचर्स ऑफ रिटेलर, वो भी आपको क्वेश्चन इसके अंदर ही आ जाता है, आपको डबल डबल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो डिस्टिंग्विश अगर आप बराबर से कर लेते हो तो आपको फीचर्स भी आराम से समझ में आ जाएगा. Okay, so this was all about chapter number 2, okay, of trade, OCM 11th commerce. Okay, till then take care, thank you.